स्वागत कीजिए मेरे साथ रामकुमार पाल साहब है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी चक्रपाणी महाराज कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विजय राठी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुशाग्र सक्सेना भी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं विपक्ष के पास जाऊंगा सवाल के लिए और उसके बाद मैं बीजेपी का वर्जन लूंगा। विजय राठी साहब, 8 FIR हुई, 8 गिरफ्तारियां, 8 की पेशी, मुकदमा दर्ज हुआ, मामला अब चलने लगा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये चोरी का नहीं था, सवाल था पूरे सिस्टम को किस तरह से दीमक की तरह चाटा गया। पैसे की बंदरबाट हुई, बड़ी बड़ी साइकिलों से चलने वाले लोगों की जो हैसियत थी वो बड़े बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, किराए के मकान से निकलकर बड़ी बड़ी कोठियों में लोग पहुंच गए। और ये सब किस पे हुआ? रामलला के पैसे पर, श्रद्धालुओं के पैसे पर। हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आऊंगा। तो राठी साहब, सबसे पहले मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं, उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी पैनल पे। देखिए, जो बात हम पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। जो बात हम लोग बहुत दिन से बोल रहे थे वही काम। पहली बात तो यह कि अगर हम लोग दबाव नहीं बनाते तो ये भी नहीं होता। लेकिन जो हमने दबाव बनाया, हमने पहले से ही कहा कि जो SIT वहां गई है, तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी मछली है, जो मगरमच्छ है, जो भेड़िए हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। वो बलि का बकरा ढूंढ रहे थे इतने दिन से। और हम पहले ही जानते थे कि जो छोटे, जो पैसे गिनने वाले, पैसे पहुंचाने वाले, देख रेख करने वाले, गाड़ी धोने वाले, गाड़ी निकालने वाले, कोई ड्राइवर, ये इन्हीं पे करेंगे कुछ ना कुछ। मतलब अभी तक भी जब सारी चीजें, सारे बड़े बड़े चैनल मिला के आप करते हैं, पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, SIT से जो प्राइमरी सूत्र है, जो उसकी प्राइमरी रिपोर्ट है, जो पूरा देश तो ये समझ गया कि इसमें कोई ना कोई बड़ा आदमी इन्वॉल्व है। और कौन है ये भी सबको दिखाई दे रहा। उसके बाद भी इतना लेट ये सब, मतलब छोटे छोटे 8 लोगों को आपने कर दिया उस पर FIR दर्ज, ये समझ में नहीं आ रहा हमारे। अरे बड़े मगरमच्छ को निकालो, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिनकी देख रेख में वो बड़ा पेड़, जिनकी देख रेख में ये चीजें फल फूल रही थी, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप लोगों ने इसको एक तरीके से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी और आपने सोचा कि किसी की हिम्मत ही नहीं है हमारे उठाने की। हम जितना चाहे चढ़ावा खाएंगे, जितना चाहे चीजों को बेच दे, जितना चाहे चीजों को गायब कर दे, जितना चाहे संपत्ति लूट ले, जितना चाहे बना दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्योंकि हम तो जो भी पूछेगा उसको कहेंगे कि तुम तो रामद्रोही और देशद्रोही और गद्दार हो। ये सोच करके ये लोग न जाने कितने सालों से कितनी चीजें खा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन इसमें मैं फिर भी एक चीज बता दूं कि ये जो छोटे लोग जो पकड़े हैं, छोटे लोग का मतलब जो नीचे वाले हैं, काम करने वाले, इनको जो इन्होंने लगा रखे, ये नहीं, और बहुत बड़ा ये पूरा माफियागिरी है इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जो पूरी भारतीय जनता पार्टी है, लेके प्रदेश से और भारत का जो हमारे केंद्र में है, ये सब भी इन्वॉल्व है। क्योंकि ये तो बोलते हैं इन्हीं के हिसाब से कि हमें हमारे तो पता भी नहीं, हमारा तो सारा चाक चौबंद है, हमारी तो हर चीज पे, करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। तो इसका मतलब तो आपको जानकारी है चीज है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं इसके, तो उनको भी जानकारी होगी जी। तो देखिए, एक छोटी सी बात बोल के मैं खत्म करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप ट्रस्ट बनाओ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था प्राइवेट ट्रस्ट बनाओ। इन्होंने तो प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया। उन्होंने ट्रस्ट बनाने के लिए, लेकिन मेंबर कौन होंगे वो डिसाइड करे भारतीय जनता पार्टी ने। सारे अपने लोग रख दिए, RSS के लोग रख दिए। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी या RSS जिम्मेदारी लेने से क्यों बच रहा? अगर आप हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, मंदिर बना कोर्ट के आदेश पर, लेकिन आपने ये कहा कि जैसे आपने बना दिया, तो अब आप चोरी की, डकैती की, लूट की, छीना झपटी की, चीजें गायब होने की, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? इनकी जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी चाहिए ना। ये अच्छा अच्छा तो गपगप और कड़वा कड़वा थूक, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। राठी साहब, लेकिन मैं मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा इसमें कि आप लोगों ने भी इस चीज को लगातार उठाए रखा, और विपक्ष का और मीडिया का भी इन लोगों पर दबाव बना। तभी ये हुआ कि आज चंपत राय जी ने एक छोटा सा काम किया कि इस्तीफा दे दिया। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है राठी साहब, पॉइंट टेकन। मैं आता हूं, स्टे विद मी। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 इस्तीफे हुए, अनिल मिश्रा जी ने, चंपत राय साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपने सालों संघर्ष किया है सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए, धर्म के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, कुछ FIR दर्ज हुई, कुछ छोटे लोग गिरफ्तार हुए, इन बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। अगर अभिभावक, अगर बच्चे दोषी हैं तो अभिभावक को सजा मिलनी चाहिए।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि केस में मैं खुद एक अपील करता था, पक्षकार था, और ये हिंदू महासभा का ही केस था जो 1949 में डाला हमारे पूर्व अध्यक्षों ने, और वहाँ की हिंदू महासभा के हमारे जिला अध्यक्ष ने वहाँ पे अयोध्या जी में, और उसके बाद वो चलता रहा और सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मैं लड़ा, सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, और मेरा अपील नंबर 2636 था। देखिए, सवाल इस बात का है, एक बहुत लंबी लड़ाई 1528 में मीर बाकी ने राम मंदिर तोड़ा, उसके बाद कितने हिंदू ने, राम भक्तों ने अपनी जान दे दी, उसके बाद लीगल लड़ाई लड़ी, उसमें भी कितने लोग खप गए, अपनी जमीन बेच बेच करके लड़े कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनेगा। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि जब भव्य राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बनता है तो उसमें ऐसे ऐने पौने लोग आ जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, और आज उस देख करके भगवान भी वो हो रहे होंगे, सभी भक्त भी आहत है, पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मी सोच रहे कि क्या यही राम मंदिर की हमने परिकल्पना किया था, क्या यही सोचा था कि इस तरह से भ्रष्टाचार होगा। जिस राम राज्य में भ्रष्टाचार लेस मात्र भी नहीं रहेगा, वो पूरे राज्य में, वहां स्वयं राम के मंदिर में ही इस तरह से हो रहा है, और अभी तो मात्र 45 दिनों में करीबन सैकड़ों साक्ष्य मिल गए उसमें चोरी के, अभी कितने अब तक हुए होंगे। तो यह बहुत बड़ा, ये निश्चित रूप से कोई एक छोटा मोटा टुन्नू पुन्नू टाइप के लोग ऐसे चोरी नहीं कर सकते। खुद नृपेंद्र मिश्रा जी जो उसके निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ अनियमितता थी, वहाँ पे कोई भी आ सकता था, जा सकता था, कोई जांच की व्यवस्था नहीं थी। तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? वो तो ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग ही होंगे ना, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भगवान राम राज्य में एक धोबी ने आरोप लगाया माता सीता को वनवास हो गया, यहाँ पे इतने दिनों से आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ ट्रस्ट में बोलने को तैयार नहीं। चंपत राय जी आगे आके पिछले कुछ दिन पहले ही बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई चीज नहीं पाया गया। नहीं पाया गया तो एसआईटी ने कैसे निकाल दिया भाई? सीसी कैमरे में कैसे आ गए? और भी 45 दिन पहले की सीसी कैमरा और रिकॉर्डिंग किसने गायब कर दिया? तो ये चीजें बात है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि चंपत राय जी आप अपराधी हो, लेकिन कम से कम जब आप आरोप लग रहा है तो आपको अगर जो राम के दरबार में हो तो कम से कम आकर के राम वाली चरित्र तो दर्शाओ। राम स्वयं त्याग के प्रतीक है। राम जो है अपने आप में ये अगर आरोप लगता है तो उसको फेस करने की क्षमता रखते हैं, और उस विचारधारा को आप जो है आप वहां पे करके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने में आपकी कहीं ना कहीं पाप आपने किया है, और सबने किया है। ये सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप बैठे रहे, लुचोरियाँ होती रही, तो इसमें क्यों न माना जाए कि आपकी भी संलिप्तता हो, क्यों न माना जाए और लोगों की भी संलिप्तता हो। तो इसलिए हमें जांच एजेंसियों पे तो विश्वास है। और कोई मोदी जी के आड़ में बच जाए, कोई योगी जी के आड़ में बच जाए, अरे भाई मोदी जी योगी जी पक्ष विपक्ष की बातें नहीं है। यहाँ पे बात है कि मंदिर में चोरी किसने की, मंदिर में चोरी किसके इशारे पे हुआ, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था का केंद्र संपूर्ण देश और विश्व के सनातन धर्मियों के आस्था का केंद्र है। कोई एक दिन में खैरात में नहीं मिल गया, एक लंबी लड़ाई के बाद मिला। खैरात में जरूर ट्रस्ट में चूरण बेचने वाले लोग बैठ गए, जो आज ये स्थिति हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पक्षकार थे, जिन लोगों ने मुकदमा लड़ा अपनी जमीन बेच कर, उसमें मैं भी था, रमेश चंद्र त्रिपाठी जी थे, धर्मदास जी थे, रमाले ट्रस्ट था, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। ट्रस्ट में रखना तो दूर की बात है। सर्वोच्च न्यायालय से मुकदमा हम लड़े, और कोई ऐसे लोग आ गए जो लोग पूछा करते थे राम मंदिर में क्या चल रहा है, और उनको ट्रस्ट में रखा गया। तो उनकी क्राइटेरिया क्या थी ट्रस्ट में रखने का, ये तो अब सरकार जाने, ये तो रखने वाले जाने, ये तो सलाहकार जाने। लेकिन एक बात जरूर है कि इस कांड से पूरे देश और विश्व के सनातन धर्मियों को हृदय को आहत पहुंचा है, घात पहुंचा है, उन लोगों को घात पहुंचा है जिन्होंने वहां पे दान किया है। अभी एक बात और कहना चाहता हूं, अभी काक भुसुंडी की बात हुई थी कि काक भुसुंडी का किसी ने दिया, वो गायब हो गया, फिर कुछ दिन में नहीं था, मिल गया। कहाँ मिला भाई? कार सेवकपुरम में। अब जरा इनसे पूछिए, कार सेवकपुरम राम मंदिर में है क्या? कार सेवकपुरम कहीं अलग है, वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय वहां पे है, जैसा मुझे पता है। तो चंपत राय साहब वहां रहते हैं, चंपत राय साहब का घर है वहां। मंदिर में दे रहा है तो मंदिर में रखो ना। ठीक है महाराज जी, कहीं भी हो तो घर में रखने के लिए थोड़े दिया। तो हो सकता है सोने चांदी हीरे जवाहरात भी घर ही रख रहे हो, तो भाई वो बता दो सीधे से, वो धन दौलत वही रख रहे हो, घर पे देने के लिए नहीं होता है भाई। उसके लिए पूरी सिस्टम है, बैंक है, उसकी व्यवस्थाएं हैं। कुशाग्र मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, उनसे सवाल थोड़ा पूछूं। नेता हैं बीजेपी के रामगोपाल पाल जी, दो सवाल मेरा है कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई अभी तक?